आज हम समुच्चय बोधक शब्द को जानेंगे। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं तथा समुच्चय बोधक शब्द के कितने भेद हैं। अगर आपने अव्यय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक शब्द, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विषयादि बोधक और पांचवा है निपात। तो मैंने क्रिया विशेषण के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर के ज़रूर देख लें, जिससे आपको क्रिया विशेषण के बारे में पता लग जाए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं एवं क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। तो आप क्रिया विशेषण के वीडियो ज़रूर देख लें, मैंने उसे अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल पर आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आज हम जानेंगे समुच्चय बोधक शब्द के बारे में। अव्यय के जो दूसरे भेद है वो है समुच्चय बोधक। पहला था क्रिया विशेषण, उसके ऊपर वीडियो मैंने पहले ही बनाकर रख दिए हैं। आज हम समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जानेंगे। समुच्चय बोधक जिसे इंग्लिश में कंजक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कहते किसे हैं? जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिला रही हो, यानी कि जो पद कोई भी शब्द हो, दो वो शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को मिला रही हो, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कंजक्शन आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द को जो मिलाने का काम करता है हेल्पिंग वर्ब, उसे कंजक्शन कहते हैं। यहाँ समुच्चय बोधक शब्द भी हिंदी में भी ठीक उसी प्रकार से है। तीसरी परिभाषा क्या होगा? जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिला रही हो, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के कितने भेद हैं? समुच्चय बोधक शब्द के 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक एवं तीसरा है विकल्प बोधक। समुच्चय बोधक शब्द के 3 भेद हैं, संयोजक, विभाजक एवं विकल्प बोधक। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषा जानते हैं कि संयोजक किसे कहते हैं, विभाजक किसे कहते हैं एवं विकल्प बोधक किसे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम संयोजक की परिभाषा जान लेते हैं। संयोजक किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय, आपको पता होगा कि अव्यय के ही एक भेद है, तो जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी के शब्दों या वाक्यों को जोड़ती है। जो समुच्चय बोधक अव्यय या शब्द एक ही श्रेणी के शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ती है, उसे संयोजक कहते हैं। जैसे पवन और कमल साथ साथ खाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पवन और कमल ये 2 शब्द हैं। ये 2 शब्दों को आपस में कौन जोड़ रहा है? यह और जोड़ रहा है। ये जो और है यह ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। पहला शब्द है पवन, दूसरा है कमल, यानी कि पवन व्यक्ति है और कमल व्यक्ति है। ये दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। यही और जो है यह संयोजक है। पवन और कमल साथ साथ जाएंगे, पवन कमल साथ साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ और लग गया, यह संयोजक, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 वाक्यों को यह जोड़ रहा है। पवन और कमल को और जो है यह जोड़ रहा है, यही और हमारा संयोजक होता है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं और अजय घूमने जाएंगे। चलिए, मैं और अजय घूमने जाएंगे, और यहाँ जो और लग गया, यही संयोजक का काम है। ये दोनों वाक्य को सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, मैं और अजय। फिर से एक बार देख लेते हैं, संयोजक किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी के शब्दों या वाक्यों को जोड़ती है, उसे संयोजक कहते हैं। जैसे पवन और कमल साथ साथ जाएंगे, पवन और कमल को यह और जो है जोड़ रही है, इसलिए और यह संयोजक है। मैं और अजय घूमने जाएंगे, यह और जो है मैं और अजय के बीच में जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए यह और जो है यह संयोजक है।
चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा था विभाजक। विभाजक हम किसे कहेंगे? वह समुच्चय बोधक शब्द जो अंतर या विरोध प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ती है, उसे विभाजक कहते हैं। वह समुच्चय बोधक शब्द जो अंतर या विरोध का प्रकट तो करती है, लेकिन प्रकट करने के साथ साथ वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ती भी है, इसलिए उसे विभाजक कहते हैं। चलिए उदाहरण के बेसिस पर हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया, मगर, यह जो मगर देख रहे हैं आप, यह क्या कर रहा है? यह विरोध प्रकट कर रहा है। मैंने उससे वहाँ जाने के लिए मना किया, मगर वह चला गया। मैंने उसे मना तो किया था, लेकिन वह क्या क्या चला गया। ये मगर जो है यह विरोध प्रकट तो कर रही है, लेकिन यह दो वाक्यों को जोड़ रही है। मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया, यह हमारा पहला वाक्य है। वह चला गया, यह हमारा दूसरा वाक्य है। और पहला वाक्य और दूसरा वाक्य को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वह मगर है, यह मगर ही विभाजक है। चलिए दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। उसने बहुत कोशिश की, यह हमारा पहला वाक्य। उसने बहुत कोशिश की, वह सफल ना हुआ, यह हमारा दूसरा वाक्य हो गया। इसको आपस में कौन जोड़ रहा है? परंतु। यहाँ जो है परंतु आ गया, या अंतर या विरोध प्रकट तो कर रहा है, लेकिन ये दो वाक्य को, पहला वाक्य उसने बहुत कोशिश की, वह सफल न हुआ, यह जो परंतु है यह क्या कर रही है कि इसे जोड़ रही है। तो इसलिए इसे विभाजक कहते हैं। यानी दो वाक्य को अलग तो कर दिया, लेकिन अलग करने के साथ साथ यानी विरोध या अंतर होने के साथ भी ये दोनों वाक्य को आपस में जोड़ भी दिया, इसलिए इसे विभाजक कहते हैं। चलिए अगला भेद पर चलते हैं। अगला भेद था हमारा विकल्प बोधक। विकल्प से ही आपको पता चल सकता है कि विकल्प हम किसे कहते हैं, यानी ऑप्शनल किसे कहते हैं। एक नहीं है तो दूसरे के सहारे हम चलते हैं। ये विकल्प है हमारे पास, एक लो या इसके बदले कुछ और लो, यह विकल्प है हमारे, यानी विकल्प को जिससे ही यह विकल्प बोधक शब्द बना है। चलिए हम इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं कि विकल्प बोधक शब्द किसे कहते हैं। चलिए, वह समुच्चय बोधक शब्द जो विकल्प का बोध कराती है। वह समुच्चय बोधक शब्द जो विकल्प का बोध कराती है, उसे विकल्प बोधक शब्द कहते हैं। वह समुच्चय बोधक शब्द है जो विकल्प का बोध कराती है, यानी विकल्प क्या कर रही है? विकल्प का बोध कराती है उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, उसे विकल्प बोधक कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे खेलने जाओ या चुपचाप बैठो। खेलने जाओ या चुपचाप बैठो, ये जो या है यह विकल्प है। या तो तुम खेलने जाओ या चुपचाप बैठो, यहाँ दो विकल्प दिया गया है। अगर तुम खेलना जाना चाहो तो खेलने जाओ, अगर तुम खेलने जाना नहीं चाह रहे हो तो चुपचाप बैठो, यहाँ विकल्प दिया गया है। तुम खाना खाओ या मत खाओ, ये भी विकल्प है, ऐसा ही दिया। या तुम 10 रुपये दो या मत दो, ये कुछ भी विकल्प हो सकता है। जैसे खेलने जाओ या चुपचाप बैठो, यहाँ दो विकल्प है। पहला विकल्प है खेलने जाओ, दूसरा विकल्प है चुपचाप बैठो, कोई एक करो, यही विकल्प बोधक शब्द है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राम अथवा रमेश में से कोई एक वहाँ चला जाए। यहाँ जो अथवा है आप देख सकते हैं, यह जो अथवा है यह विकल्प बोधक है। राम है और रमेश है, ये दो है, दो व्यक्ति है, और दो व्यक्ति में से किसी एक को वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। या तो राम जाए या रमेश जाए, इसलिए यह अथवा जो है यह विकल्प हमारा हो गया। तो जो भी सेंटेंस में, जो भी वाक्य में विकल्प आ जाए उसे विकल्प बोधक शब्द कहेंगे। फिर से एक बार देख सकते हैं, विकल्प बोधक शब्द किसे कहते हैं? वह समुच्चय बोधक शब्द जो विकल्प का बोध कराती है, उसे विकल्प बोधक शब्द कहते हैं। जैसे खेलने जाओ या चुपचाप बैठो, या जो है हमारा यह विकल्प है। राम अथवा रमेश में से कोई एक वहाँ चला जाए, यानी ये अथवा जो है हमारा विकल्प है। तो आज आपने देखा कि जो समुच्चय बोधक के भेद थे, 3 भेद थे: संयोजक, विभाजक, विकल्प बोधक। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को आपस में मिला रही हो या मिला रही है,
उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कितने भेद है, कितने भेद या प्रकार भी आप बोल सकते हैं कि समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपका संयोजक, विभाजक, विकल्प बोधक है। और बोध भेद भी आप बोल ले तो एक ही बात है, भेद भी होते हैं आपके संयोजक, विभाजक, विकल्प, यानी कि भेद और प्रकार एक ही होते हैं, आपको यह याद रखना है। तो आज हमने समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जाना कि समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं तथा समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, तथा उसकी परिभाषा एवं उदाहरण भी हमने इस वीडियो में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।